सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर आई है। और वह जो है अच्छी खबर क्या है, वह खबर है कि जो 68वां बीपीएससी का वैकेंसी निकला हुआ है उसका फॉर्म जो है भरा जा रहा है। और इसमें आपको याद रखना है कि 68वीं प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन का अंतिम तिथि 20 दिसंबर था, उसको जो है बढ़ाकर 30 दिसंबर किया गया है। और इस 68वीं बीपीएससी के लिए अभी तक जो पदों का घोषणा किया गया है उस पद का संख्या 283 पद है। और 283 पद में पुलिस उपाधीक्षक का पद 8 है, प्रखंड SC/ST कल्याण पदाधिकारी का 60, राजस्व पदाधिकारी का 39, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का 35 पद है, बिहार शिक्षा सेवा का 4, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी का पद संख्या 40 है, आपूर्ति पदाधिकारी 14 और फायर ऑफिसर का पद 19 है। लेकिन इस बार जो परीक्षा आयोजित होने वाला है 68वां, उसके पाठ्यक्रम में सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन पहले के तुलना में किया गया है। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि बीपीएससी परीक्षा जो होता है वह 3 चरण में होता है। प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम लोग पीटी बोलते हैं, फिर मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार या इंटरव्यू, 3 चरण में होता है। अब तीनों चरण से जुड़ा हुआ जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसका जानकारी देंगे और पहले के तुलना में जो परिवर्तन आया है उसका भी जानकारी देंगे। और इस परिवर्तन का उद्देश्य यह रखा गया है कि इसमें जो है सो वैसे छात्रों को आगे बढ़ाया जाए जिनका विषय पर गंभीरता से पकड़ हो, जिनका एक सोच हो किसी टॉपिक पर। अब जैसे हम लोग शुरू करते हैं प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा हुआ बात है। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों का संख्या 150 होगा और हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा, इसलिए कुल अंक भी 150 है। अभी तक क्या होता था कि उस पीटी प्रारंभिक परीक्षा में जो है नेगेटिव नहीं रहता था, मतलब गलत करने पर भी अंक जो है नहीं कटता था। इस बार यह प्रावधान किया गया है कि अगर एक प्रश्न गलत होता है तो 0.25 अंक कट जाएगा। मतलब कि अगर 4 प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। यहाँ जैसा कि पहले ही बताया आपको कि गंभीर विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। कई छात्र ऐसा होते हैं जिनको हम लोग बोलचाल में बोलते हैं तुक्का मारना, तुक्का मार के भी जो है सफल हो जाते थे, क्योंकि पहले जो है निगेटिव अंक नहीं था। तो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आप 3 बात जान गए। समय 2 घंटा है, प्रश्न का संख्या 150 है, अंक जो है 150 अंक है और एक प्रश्न गलत होने पर 0.25 अंक कटेगा। मतलब सीधा कि अगर 4 प्रश्न गलत होता है तो 1 अंक जो है आपका कट जाएगा। प्रश्न आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। यह आपका प्रारंभिक परीक्षा हो गया। जो विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं फिर उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर एक लगभग संख्या रहता है कि जो पद संख्या घोषित हुआ है उसके 10 गुना छात्रों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब मुख्य परीक्षा में जो है, आइए मुख्य परीक्षा में 5 प्रश्न रहेगा। क्या क्या रहेगा, किस प्रश्न का अंक जुड़ेगा, पहले क्या था अब क्या था, सो भी आपको स्पष्ट करेंगे छात्र। ध्यान से सुनिएगा। 5 प्रश्न। पहला प्रश्न जो है आपका हिंदी रहेगा, हिंदी सामान्य हिंदी, और यह सामान्य हिंदी जो है 100 अंक का रहेगा। 100 अंक में आपको 30 अंक लाना जरूरी है। 30 अंक से कम आता है तो आपको अयोग्य मान लिया जाएगा। और हिंदी का प्रश्न जो है
वह मेधा सूची जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें इसका नाम, इसका अंक नहीं जोड़ा जाता है। जो समान हिंदी है उसमें क्या क्या प्रश्न रहेगा और कितना अंक रहेगा यह भी आप जान लीजिए। तो उसमें जो है निबंध रहेगा 30 अंक का, 30 अंक का व्याकरण रहेगा और वाक्य विन्यास 25 अंक का और संक्षेपण 15 अंक का रहेगा। तो पहला पेपर समान हिंदी हो गया 100 अंक का। अब आगे बढ़िए, हम लोग मुख्य परीक्षा का चर्चा कर रहे हैं। अब है समान अध्ययन पत्र 1, समान अध्ययन पत्र 1 और यहाँ पर अंक जो है 300 रहेगा और समान हिंदी के तरह इसका भी समय जो है 3 घंटा रहेगा। फिर सामान्य पत्र 2, इसका भी अंक जो है 300 रहेगा और इसके लिए समय दिया गया है 3 घंटा समय दिया गया है। 3 प्रश्न हो गया, पेपर हो गया। चौथा पेपर में आप आइए। चौथा पेपर है कोई भी एक वैकल्पिक विषय जो है आपको चुनना होगा। वैकल्पिक विषय का जो है अंक इस बार 100 अंक किया गया है और इसमें समय 3 घंटा रखा गया है। ध्यान से समझिएगा छात्र, इस परीक्षा के पहले जो वैकल्पिक विषय होता था वह जो है सो उसका अंक जुड़ता था और वह सब्जेक्टिव होता था, लिखना होता था। लेकिन इस बार जो परिवर्तन किया गया वैकल्पिक विषय का, उसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, पहला बात। दूसरा परिवर्तन क्या किया गया कि इस वैकल्पिक विषय जिसको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बोलते हैं, अब इसका अंक जो है मेधा सूची में नहीं जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर इसके बाद एक जो बहुत परिवर्तन किया गया, एक नए पेपर जोड़ा गया, निबंध है और यह समान हिंदी से ही अलग है। ध्यान रखिएगा छात्र, एक निबंध का पेपर है और जिसका अंक है 300 अंक रखा गया है और इसका समय जो है आपको 3 घंटा दिया गया। अब आपको यह समझना है कि जो मेधा सूची मेंस में तैयार होगा किन किन पेपरों के अंक के आधार पर। तो 3 पेपर, एक समान अध्ययन पत्र प्रथम, समान अध्ययन पत्र द्वितीय और निबंध है। 3 पेपर का अंक के आधार पर मुख्य परीक्षा का मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और आप जान रहे हैं कि समान अध्ययन प्रथम पत्र, समान अध्ययन पत्र 2 और निबंध तीनों 300 अंक का है। तो 300 करके 900 अंक के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा का तैयार होगा। अब जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में पास कर जाएंगे तो उनके लिए फिर अगला चरण है साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कुल अंक 120 निर्धारित किया गया है, 120। तो जो फाइनल लिस्ट बनता है वह कितने अंक के आधार पर बनेगा छात्र? तो 900 नंबर मेंस का और 120 नंबर इंटरव्यू का, मतलब 1020 अंक के आधार पर यह जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा छात्र। हम समझते हैं कि आपको 68वीं जो बीपीएससी का पीटी का प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार से जुड़ा हुआ जानकारी, जो परिवर्तन हुआ है उसका जानकारी आपको दिया गया है। अब हम लोग समान अध्ययन पत्र प्रथम और समान अध्ययन पत्र 2 का अलग से जो सिलेबस है उसको भी आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल आप लोग फॉर्म भरिए, अभी फॉर्म भरने का जो है समय है और बेहतर तैयारी करिए। इसी शुभकामना के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आपको कुछ आवश्यक जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट करें और हमारा यह जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो हम आपसे जरूर आग्रह करेंगे कि इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।